हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल मेंस क्लास में। अगर आप भी मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो अभी से बहुत कम समय बचा हुआ है। इतना कम समय में सेट मारना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम आप सभी को लिए लेकर आए फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन 25 VBA ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़े। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे पैनल PDF मिल जाएगा, PDF मिलेगा, फ्री में PDF मिलेगा। चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न पे चलते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वक्रता त्रिज्या। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, किसी भी प्रतिबिंब को बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वास्तविक और उल्टा। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो? निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सॉल्व करके बताओ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, +16 सेंटीमीटर। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। परावर्तन के नियम को निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। हवा निर्माण में प्रकाश की चाल होती है। हवा के निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। हवा के निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 के पावर 10 गुना 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। प्रकाश का तरंग उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चुम्बकीय का तरंग का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण में। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। गोलीय दर्पण की फोकसांतरण एवं वक्रता त्रिज्या के बीच इसका सूत्र क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, F बराबर R/2। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। सर्चलाइट का परावर्तक सतह होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी समतल दर्पण, अवतल दर्पण। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयुक्त किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी अवतल दर्पण। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। दर्पण के सूत्र बताओ, दर्पण के सूत्र क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी समतल तथा उत्तल। ये पूरा 25 प्रश्न जो भी आई प्रश्न है, ये अगर पूरा याद कर लिया ना, तब प्रकाश का परावर्तन से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, हम भी मेहनत करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। क्या 15 नंबर प्रश्न है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आभासी तथा बराबर। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अवतल दर्पण से। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। एक उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी काल्पनिक और हासित, आभासित हासित होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। ईंट है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। प्रकाश इससे पार नहीं, ईंट से प्रकाश पार नहीं किया जा सकता, इसे अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। हमारे आँखों से जो देख सकती है वो वस्तु होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे आँखों से जो देख सकती है वो वस्तु होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी दीप्त या प्रदीप्त, दीप्त या प्रदीप्त। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रही है, तो मनुष्य का दर्पण प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 6 सेंटीमीटर से। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। समयुग्म फोकस संभव है, समयुग्म फोकस संभव है केवल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अवतल दर्पण में। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 40 सेंटीमीटर। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वह
दर्पण होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं कि किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपकी प्रतिबिंब सीधा ही बनता है संभव दर्पण है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, समतल या उत्तल। चलिए यहाँ पे क्लास समाप्त हो जाता है, हम क्लास को एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्यारे बच्चों, हम भी मेहनत करते हैं यार। चलिए क्लास को एंड कर रहे हैं। इसका फाइनल PDF ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ग्रुप से फाइनल PDF ले लेना।